जय मां मस्तानी। आप सभी साधक मित्रों का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज मैं आप सबको पाठ कैसे डाला जाता है, माता जी को कैसे पूछा जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। वैण वधावा क्या होता है और वचन क्या होता है। जो वैण होता है उसे ही वचन बोला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो एक है, फिर ये 3, फिर ये 5 है ना। यानी कि जो एक ही में आता है, 1 3 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 13 15, ये सब वधावे में गिने जाते हैं। उसी तरह से वचन जो होता है ना, वो बेकी में होता है। यानी कि इसे 2 कण होते हैं ना, 2, फिर 4, फिर 6, ये सब वैण है। यानी कि इसको वचन बोला जाता है। ठीक है, तो ये वधावा है और ये वैण है। ठीक है, इससे आपको ज्ञात हो जाता है कि वधावा और वैण क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कलम भी कैसे ली जाती है, फिर मैं आपको सब समझाता हूँ कि माता को कैसे पाठ पे बुलाया जाता है। अब देखिए, अभी तो मैं माता को बुला नहीं रहा हूँ, क्योंकि कुछ हमें जब तक कोई कार्य नहीं होता है तब तक हम माता जी को पाठ पे नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो अब जब आपको ज़रूर पड़े तभी आपको पाठ डालना है। पाठ के लिए आपको ऐसा सफ़ेद कलर का चंदरवा चाहिएगा, जो पूजा पा वाले के वहाँ पे आपको मिल जाएगा सफ़ेद कलर का चंदरवा। और गेहूं के दाने आपको साफ़ करके रखने, बड़े बड़े दाने होते हैं, उसको छाट लेना है। फिर उसको कुमकुम करके माता जी के दिए के ऊपर से 7 बार घुमा के उसको अगरबत्ती का धूप दे के फिर आपको पाठ डालना है। माता जी को बुलाने के लिए देखिए, मैं कलम भी बता देता हूँ। 1.5 की, 2.5 की, 5 की, 7 की, फिर 9 की जार, वो सब मैं बताता हूँ। देखिए, ये 1.5 की कलम कैसे होती है, एक वैण और एक वधावा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैण और वधावा क्या होता है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, तो आपको भी पता चलेगा। ये 6 6 12 और एक 13 है ना। और यहाँ पे है 2 4 6 और 8, तो ये 8 है ना, ये वचन है। और ये 4 4 2 8 और 6 6 2 12 और एक 13 कण का वधावा है और 8 कण का वैण है, यानी वचन है। तो ये हो गई 1.5 की कलम। ठीक है, फिर 2.5 की कलम होती है। 2.5 की कलम में हम 2 वैण लेते हैं, 2 वचन होते हैं और एक वधावा होता है। ठीक है, तो ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं भी पाठ डाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बगैर कुछ कार्य के मैं माता को कभी बुलाता नहीं हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है, बिना कार्य के कभी भी माता जी का पाठ नहीं डालना है। जब आपको ज़रूर पड़े तभी आपको पाठ डालना है। ठीक है, देखिए, ये हो गई 2.5 की कलम, पता चला ना आपको। देखिए, ये 6 कण है ना, फिर ये 6 और 6 12, ये 6 की कलम, ये 12 की कलम, और ये है 6 4 10 और 11 11 12 और 6 6 12 और 11, 2.5 की कलम हो गई। इसी प्रकार से 5 की कलम होती है। 5 की कलम में क्या होता है, 3 वचन होते हैं और 2 वधावे होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इस प्रकार से आप कलम ले सकते हो। ठीक है, अब माता जी को पाठ पे कैसे बुलाया जाता है। सबसे पहले आपको इस कोने में अगरबत्ती जगानी है। आपके माता जी का, आपका इष्ट देव का, जो भी आपके देवी देवता है आपके घर के,
उनको याद करना है, फिर आपको उनको पाठ पे बुलाना है। पाठ पे बुलाने के लिए आपको माता जी की 1.5 की कलम लेनी है। 1.5 की कलम कैसे लेनी है पता है ना? एक वचन और एक वधावा। देखिए मैं भी ले रहा हूँ माता को। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि आपको किस तरह से ये एक विधि कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये वधावा हो गया और ये हो गया व्यय। पता चला ना? देखिए 2 4 6 6 12 और 14 कलम की ये वचन है और 2 4 6 8 10 12 14 और 15 कण का वधावा है। इस प्रकार से आपको ये कलम लेने के बाद माता जी की ये जो कलम है ना, इसको आपको इस कोने में रख देना है। इससे ये साबित हो जाता है कि माता जी पाठ पे आ गए हैं। फिर आपको उनको कुछ भी पूछना हो इस प्रकार आप पूछ सकते हो। आप वधावा भी ले सकते हो और वचन भी ले सकते हो। जो भी आपका प्रश्न हो, आपका कोई कार्य नहीं होता हो तो भी आप माता जी को पूछ सकते हो कि माँ मेरा ये कार्य होने वाला हो, आप करोगे तो मुझे वचन दो। और आप उसमें वायदा भी ले सकते हो, यानी कि 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन, ठीक है, जो भी कार्य हो, बराबर, उसके अनुसंधान में आप वधावा भी ले सकते हो या व्यन भी ले सकते हो। आपको पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको बोलना है कि मेरा ये कार्य हो जाए तो मुझे एक वचन दे दीजिए, जो भी कार्य आपके मन में हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप उनके पास से वचन ले सकते हो। देखिए अभी ये वधावा आ गया है ना। मैं अभी आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ मित्रों। तो आपको फिर पूछना है कि माँ, लेकिन जब आप माता को पाठ पे बुलाएंगे तो हमेशा सही कलम ही आएगी। अगर आपका काम होने वाला होगा तो माता जी फट से आपका काम के लिए आपको वचन दे ही देंगे। देखिए दूसरा भी वधावा आया, तो कुछ कारण होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए अब हो गया ना, 6 और 4 10, ये वचन हो गया। माता ने वचन दे दिया है, ठीक है, कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये वचन लेने के बाद माता जी के पास से आपको एक 1.5 की कलम लेनी है कि माँ आप एक बार सही कर दीजिए कि ये काम मेरा अवश्य ही होगा ही, ठीक है। इस प्रकार से आपको 1.5 की कलम ले लेनी है। देखिए ये दोनों वचन हो गए, तो 3 वचन हो गए, कोई बात नहीं है। हे माँ एक लोड़ा डाल। देखिए 4 8 9 8 9 10 और 11 कण का वधावा है और 6 कण का वचन आ गया ना, ठीक है। आपको माता जी को याद करके मांगोगे ना तो तुरंत ही माता आपकी कलम दे ही देगी और आपका कार्य भी हो जाएगा। लेकिन किसी के गलत करने के लिए कभी माता जी का पाठ मत डालिएगा, ठीक है। किसी का अच्छा करने के लिए, किसी दूसरों का काम होता करने के लिए भी आप कर सकते हो। अपने खुद का कुछ कार्य हो तो उसके अनुरूप भी आप ये कार्य कर सकते हो। देखिए फिर आप धीज पे भी माता को बुला सकते हो, ठीक है। कोई धीज रखनी हो आपको कि ये कार्य हो ही जाए, ऐसी आपको अगर माता जी की धीज रखनी हो तो मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से करना है। जैसे 5 या 7 या 9 जैसी भी आपको इस तरह से ढकनी कर देनी है, ठीक है। फिर किसी छोटे बच्चे, कोई भी ऐसा कार्य, किसी माता को आप बुलाना चाहते हो, किसी के अंदर उसकी हाजिरी लाना चाहते हो, आपके परिवार में माता की हाजिरी किसी के अंदर लाना चाहते हो, तो भी उसको सामने बिठा के फिर आपको धीज लेनी है यहाँ पे,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में ये माता है और उसको माता आपको सपने में आती है और उसकी हाजिरी किसी को आती हो या लानी हो या फिर कोई ऐसा कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तो आपको यहाँ पे एक कलम धारनी है। मैंने ये ढगली धार ली है, यानी कि इसको मैंने नक्की किया है कि अगर ये कार्य होने वाला है तो इसी पे ही माता जी की दी जाएगी। फिर किसी छोटी बच्ची को, किसी छोटे बच्चे को आपको नहीं बताना है। उसको उसको बुलाना है, आपके घर में या परिवार में, उसको बताना नहीं है कि ये कलम, ठीक है। फिर आपको उनको बुला के उसके पास माता जी को प्रणाम करवाने के बाद आपको उसको बोलना है, उस बच्चे को, कि ये 5 ढगली है, उसमें से किसी एक के ऊपर आप जिस पे भी आपका मन जाए उस पर उंगली रख दो या अगरबत्ती से दीज दे दो। तो अगर वो 5 में से इस ढगली पे अगर वो दी जाती है ना, तो समझ जाना कि आपका काम अवश्य ही होगा, ठीक है। फिर ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब मैं पाठ वालने की रजा लेता हूँ, ठीक है। जब आपका कार्य हो जाए, सब आपने पूछ लिया, उसके बाद आप माता जी का पाठ भी वापस वालना है। तो वापस आपको 1.5 की कलम लेनी है। उस टाइम आपको ऐसा बोलना है कि माँ, मुझे अब पाठ वालने की रजा दीजिए, मैंने जो पूछना था मैंने पूछ लिया, अब आपकी कृपा करके मुझे पाठ वालने की रजा दीजिए। तो फिर वापस आपको ऐसे 1.5 की कलम ले लेनी है, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको, देखिए। ये क्या हो गया, वचन हो गया ना। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वधा आवे ना, तो समझ जाना के माता ने रजा दे दी। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो भी अगर आपको कुछ पता ना चले तो मैं वापस भी वीडियो अगर आप चाहोगे तो बनाऊंगा, ठीक है। देखिए, अभी ये वधावा है, ठीक है। 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16 और 70 गण का ये वधावा है। 6, 6, 12 और 6, 18, यानी 17 और 18 की कलम है। तो माता ने रजा दे दी, माता पाठ से अब वर गई है, तो अब आपको पाठ वापस ले सकते हो, ठीक है। तो इस कार्य के लिए आपको एक सफ़ेद चंद्रमा चाहिएगा। और हमेशा एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, हमेशा पाक साफ होकर ही पवित्र अवस्था में ही माता जी का पाठ डालिए, ठीक है। और ऐसे कर्ण अच्छी तरह से, गेहूँ में मकई, कुछ लोग मकई के दाने का भी प्रयोग करते हैं माता जी का पाठ डालने के लिए, लेकिन आपको जो अनुकूल आवे आप कर सकते हो, ठीक है मित्रों। तो इसके अलावा और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। और मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सहले से उपलब्ध हो जाए। जय मामा सानी।